कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। शिवोहम 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 स्वर्गीय सुख का योग। ये स्वर्ग को हमने देखा नहीं, केवल कहानियां पढ़ी हैं। हम उस स्वर्ग की कल्पना करते हैं और इस स्वर्ग को हम जहर बनाने में लगे हुए हैं, नरक बनाने में लगे हुए हैं। आज वर्तमान के संसार को आप स्वर्ग बना सकते हैं। आपकी सोच, आपकी सकारात्मक सोच इस धरा को स्वर्ग बना सकती है। इस धरा को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान यहां पर आते हैं, सभी मजहब के लोग यहां पर आते हैं, उसको अनुभव करते हैं और इसको यहां को स्वर्ग बनाते हैं। मरने के बाद का स्वर्ग किसी ने नहीं देखा है। ये केवल हमारी झूठी कल्पनाएं हैं। ये जीवन में आप रह रहे हैं, जो आपका समाज है, जो आपका परिवार है, जो आपका राष्ट्र है, इसको आप स्वर्ग बना सकते हैं। कैसे? इसका ही तरीका है कि आपकी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, जितनी सकारात्मक होगी, जितने दृष्टिकोण आपके अच्छे होंगे, अपने परिवार को, समाज को अच्छा बना सकते हैं। एक एक करके अनेक होते हैं। छोटी छोटी बातें, इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी बात हो जाती है। यदि हमारी सोच अच्छी होगी तो हम अपने समाज को अच्छा बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। वह सोच कैसे पैदा होगी? सांसों की केमिस्ट्री, एक्सरसाइजेस केमिस्ट्री। जब आप प्राणायाम का प्रयोग करेंगे, आसन का प्रयोग करेंगे, ध्यान का प्रयोग करेंगे, योग का अनुभव करेंगे, योग जीवन की शैली में आप जिएंगे, तो आप मरने के बाद के स्वर्ग को आप इस धरा में अनुभव कर सकते हैं। आपकी श्वासें भरपूर होंगी, आपकी मसल्स अच्छी होंगी, आपके जोड़ों में तकलीफ नहीं होगी, बीमारियां आपको कम से कम होंगी। तो इस स्वर्ग को आप अनुभव कर सकते हैं। दौलत आपके पास में अफरात होगी, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, उस दौलत को भरपूर उसका भोग कर सकते हैं। यही तो स्वर्ग है। आपके पास बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, कोई तनाव नहीं है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आपकी बीवी आपकी बात को सुनती समझती है, पति आपकी बात को सुनते समझते हैं। यह आपके सकारात्मक भाव का स्वर्ग है। यही तो स्वर्ग है जिसमें आप रह रहे हैं। आपको संसार के सारे सुख यहां मिल रहे हैं। यदि आपका जीवन सकारात्मक है तो हम उस सुख को, उस स्वर्ग को छोड़ने की बात करते हैं। यह स्वर्ग जिसमें आप जी रहे हैं, यह स्वर्ग सच है।
शीर्ष आसन यानी श्रेष्ठ आसन, आसनों का राजा। मस्तिष्क की स्मृति आपकी बढ़ेगी, मस्तिष्क आपका तरोताजा होगा, स्वस्थ होगा, मेमोरी आपकी बढ़ेगी, दिमाग के तमाम विकार दूर होंगे, तनाव आपके दूर होंगे। रक्तचाप की अवस्था में इस क्रिया को ना करें। हार्ट डिजीज के मरीज इस क्रिया को ना करें। सर्वाइकल पेन के मरीज इस क्रिया को ना करें। अब करने का तरीका, जमीन में आप बैठ जाएं, दोनों घुटने मोड़कर आप जमीन में रखिए, माथा भी जमीन में रखें और दोनों हाथ की हथेलियां आप माथे के पास बीच में रखिए। फोरहेड वाला भाग जमीन को स्थापित होगा और दोनों पैर के पंजों को, घुटनों को आसमान की ओर सीधा ले जाइए। इस क्रिया में आपको मिनिमम 30 सेकंड बैलेंस करना है। फिर दोनों पैर को आप वापस जमीन में ले आएं। बकासन एक बगुले की आकृति है। इसमें हाथ की पेशियां आपकी मजबूत होती हैं, एल्बो आपके मजबूत होते हैं। दोनों हाथ की हथेलियों को जमीन में स्थापित करके उकरू आप बैठ जाएं, पंजों पर बैठ जाइए और दोनों घुटनों को मोड़कर और घुटने थोड़ा उठाकर दोनों एल्बो में स्थापित करते हैं, जमाते हैं। उसके बाद दोनों हाथ की हथेली के बल बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने से पहला फेस आपका तरोताजा होता है, हाथ की पेशियां आपकी मजबूत होती हैं, हृदय आपका मजबूत होता है और पेट के तमाम विकार भी आपके दूर होते हैं। वजन में कमी आती है, बैलेंसिंग पावर आपका बढ़ता है, मस्तिष्क आपका तरोताजा होता है और शांत होता है।
वृश्चिकासन यानी बिच्छू की आकृति बनाना है। हथेलियां आपकी जमीन में, एल्बो आपकी जमीन में, दोनों पैरों को पूरी सांस भरते हुए आसमान की ओर जर्क मारना है। दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचें। पहले दोनों आसमान की ओर जाएंगे और फिर धीरे धीरे दोनों पैर सिर के पीछे लाने का प्रयास करिए। सिर आप थोड़ा उठा के रखिए। सिर को स्पर्श करने का अभ्यास करें। शुरू में आपके पैर स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन अभ्यास करते करते इस क्रिया को आप कर सकते हैं। धीरे से पैर को वापस नीचे ले आए। चंद्रवेदन प्राणायाम। चंद्रवेदन प्राणायाम की शुरुआत पद्मासन से करते हैं। पद्मासन या कमलासन, पैर क्रॉस्ड, दोनों हाथ की अंगुलियां पॉइंट फिंगर अंगूठा मिले हुए, चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। पीठ आपकी सीधी, गर्दन ठीक समानांतर, माथे के बीच मन को केंद्रित करिए। प्राणायाम करने की पूरी तैयारी है। शुरुआत करते हैं लेफ्ट से यानी चंद्रवेदन प्राणायाम से। जब आप लेफ्ट से श्वास को इन करते हैं, आउट करते हैं, इसे कहते हैं चंद्रवेदन प्राणायाम। यह आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। राइट ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए चंद्रवेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। और राइट ब्रेन लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है। मन अशांत नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। पोजीशन लीजिए। राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आउट, लेफ्ट हैंड। चेस्ट मसल्स को फैलाना है। लेफ्ट आओ, केवल लेफ्ट के अलावा और कुछ नहीं। लेफ्ट एंड, लेफ्ट आउट। चेस्ट मसल्स को एक्सपेंड करना है। लेफ्ट एंड, चेस्ट मसल्स फैलिंग गुब्बारे के समान, पेट नहीं। क्रिया चलने दीजिए, एंड आउट चलने दीजिए। इसमें चेस्ट मसल्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करना है। ऑक्सीजन आपके प्राण तत्व हैं। ऑक्सीजन में प्राणों की मात्रा छुपी हुई। जिस प्रकार दूध में घी छुपा रहता है, मक्खन छुपा हुआ होता है, उसी प्रकार ऑक्सीजन में प्राण ऊर्जा छुपी रहती है। जब इसकी कमी होती है तब आपके अंदर माइग्रेन्स के प्रॉब्लम होते हैं, डिप्रेशन के प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट डिजीज होते हैं, रक्तचाप एबनॉर्मल रहता है। चंद्रवेदन प्राणायाम आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही शानदार प्राणायाम की क्रिया मानी जाती है। क्रिया समाप्त। हाथ नीचे ले आइए। चिन्ह मुद्रा। इस क्रिया को आप कम से कम 20 बार करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 20 टाइम्स डीप इन एंड डीप आउट करना है। मन को श्वास पे केंद्रित करिए। रक्तचाप आपका नियंत्रित होगा। फ्यूचर में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स में कमी आएगी, होगा ही नहीं। मस्तिष्क आपके गहरे विश्राम को प्राप्त होगा। नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर नहीं आएंगे। नकारात्मक सोच को खत्म करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है, लेकिन इसका अभ्यास आप कम से कम 100 बार करना चाहिए।
वेदन प्राणायाम सूर्य एनर्जी का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप राइट से श्वास को लेते हैं, राइट नोस्ट्रिल से, तो ये आपका लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। लेफ्ट ब्रेन राइट पार्ट कंट्रोल करता है। एनर्जी के लिए, अच्छे व्यवसाय के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए, थकान को दूर करने के लिए, आलस्य को दूर करने के लिए सूर्य वेदन प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। यदि किसी भी शुभ काम को आप करने जा रहे हैं, अच्छे काम को करने जा रहे हैं, आप राइट से श्वास को लीजिए, छोड़िए, आपके काम में सफलता प्राप्त होगी। निश्चित आप उस काम में सफल होंगे। सामने वाले व्यक्ति पर आप प्रभाव छोड़कर जाएंगे। शब्दों में ओवरलैप नहीं हो पाएगा, शब्द आपके मधुर होंगे, मधुरता आपके अंदर आएगी। पोजीशन लीजिए, चौथी उंगली से यानी फोर्थ फिंगर से आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाया, राइट आपकी ओपन, 2 अंगुलियां आपकी मुद्राओं में बनी हुई। हथेली को आप एल्बो के नीचे रखिए। राइट से श्वास इन, चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम एक्सपेंड करें, आउट, राइट इन, बहुत धीरे चेस्ट को गुब्बारे के समान फैलाने का अभ्यास करिए, आउट, डीप इन, चेस्ट मसल्स को मैक्सिमम एक्सपेंड करिए और छोड़ना क्रिया चालू रखिए। पेट की मसल्स आपके अंदर होना चाहिए, चेस्ट की मसल्स आपकी फैलना चाहिए। हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। हार्ट को कंट्रोल करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। लकवा के प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे। रिब्स केज आपका फैलना चाहिए। जितना रिब्स केज आपका फैलेगा, आपको दमा के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। दमा के रोग को ठीक करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। इसे कहते हैं ACT, यानी आर्टरी क्लीनिंग थेरेपी भी है। इसमें रक्त श्राएं और धमनी क्लीन होती हैं। रक्त श्राव और धमनी को साफ करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। डीप इन एंड डीप आउट, डीप इन एंड आउट। क्रिया समाप्त। हाथ नीचे ले आइए। इस क्रिया का अभ्यास भी आपको मिनिमम 20 बार करना ही है, 20 टाइम्स ए डे। दिन में एक बार आप सूर्य वेदन प्राणायाम 20 बार करना ही है। दोस्तों, जो हमने कभी देखा नहीं, केवल सुना ही है, उसे हम ज्यादा सच न माने। जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वही आपके जीवन का स्वर्ग है, वही स्वर्ग का एहसास है। इस एहसास को प्राप्त करने के लिए आप योग का प्रयोग करें, आसन का प्रयोग करें और ध्यान का प्रयोग करें और अपने जीवन को शानदार बनाएं, मस्त बनाएं, स्वस्थ बनाएं, स्वर्गीय बनाएं। मरने के पहले मत मरना। योग करो 100 साल तुम, स्वस्थ है जीवन, मस्त है जीवन। योग करो 100 साल तुम, यही जीवन का स्वर्ग है, ये जीवन का निचोड़ है।